हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। तो आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे साइंस के टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन के बारे में, जो लगभग आपको बता दूं साथियों हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहने का मतलब साइंस के ऐसे टॉप क्वेश्चनों के बारे में अपन आज बात करने वाले हैं जो लगभग हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में अपन बात करेंगे, चाहे वो आपके एसएससी हो, चाहे आपके रेलवे हो, सेंटर का किसी भी एग्जाम की अगर मैं बात करूं जिसमें अगर साइंस आती है तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको 100% बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले तो आपको बात करूं साथियों, जो आपके अपन इस वीडियो में बात करेंगे वो है साइंस के टॉप मोस्ट क्वेश्चन। जो आपका आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है? पहला क्वेश्चन है आपके प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। आपने साइंस अगर पढ़ी है और अगर आप साइंस में इंटरेस्टेड हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। कहने का मतलब है प्रकाश विद्युत प्रभाव आपके एक प्रकार से तात्कालिक प्रक्रिया है जिसे अपन क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव बोलते हैं। तो साथियों अपन वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे जो आपके लगभग हर एग्जाम में काम में आएंगे। सेकंड क्वेश्चन है अपना, एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है। जो आपके एक्स रे होती है, एक्स रेज होती है, उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा बहुमूल्य पत्रों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एक्स रे का प्रयोग किया जाता है, यानी आपके एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एसएससी और रेलवे में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा यूरेनियम, यानी आपके यूरेनियम धातु होती है ना, उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? उसका उपयोग किया जाता है आपके विद्युत उत्पादन, यानी आपके लाइट उत्पादन के लिए किसका उपयोग किया जाता है भाई? यूरेनियम धातु का। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। यानी जो आपके तारे होते हैं आकाश में, वो अपनी ऊर्जा है वो किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। इसका अगर मैं सही आंसर की बात करूं तो इसका सही आंसर होगा नाभिकीय संयोजन प्रकार से। आपको वैसे पता है तारे होते हैं वो रात को उदय होते हैं, और जो तारे होते हैं वो अपनी ऊर्जा है वो प्राप्त किस प्रक्रिया के दौरान करते हैं? वो करते हैं नाभिकीय संयोजन प्रकार से अपनी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, उच्च तापीय अतिचालक धातु कौन सी है। उच्च तापीय अतिचालक धातु कौन सी है? इसका सही आंसर होगा आपके सिरेमिक ऑक्साइड, जो एक प्रकार से क्या है भाई? उच्च तापीय अतिचालक धातु है। इसके बाद में मैं अगले क्वेश्चन की अगर बात करूं तो क्वेश्चन है आपका, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किससे बनी होती है। जो आपको साथियों बता दूं, एकीकृत परिपथ होता है ना, उसमें उपयोग में ली जाने वाली अर्धचालक चिप होती है वो किस धातु की बनी होती है, किस मेटल्स की बनी होती है। इसका सही आंसर होगा सिलिकॉन की। जो वो चिप होती है साथियों वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है आपके सिलिकॉन की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, ओटो हान ने अणु बम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर की। जो आपके ओटो हान है उन्होंने जो अणु बम की खोज की वो किस सिद्धांत के आधार पर की। इसका सही आंसर होगा यूरेनियम विखंडन सिद्धांत के आधार पर। जो आपके ओटो हान होते हैं वैज्ञानिक, उन्होंने जो आपके अणु बम की खोज की थी वो किसके आधार पर की थी? यूरेनियम विखंडन सिद्धांत के आधार पर की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, लेजर एक युक्ति है, सभी को पता है लेजर लाइट, आपको पता है क्या होती है? वो एक प्रकार से युक्ति है, किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। कहने का मतलब है लेजर है वो किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा उद्दीप्ति विकिरण के द्वारा। कहने का मतलब है लेजर किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है भाई? उद्दीप्ति विकिरण के द्वारा
प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग किसमें किया जाता है? जो आपके क्रायोजेनिक होता है, इस इंजन का उपयोग किसके अनुप्रयोग में किया जाता है, किस में किया जाता है? इसका सही आंसर होगा रॉकेट। कहने का मतलब है रॉकेट के लिए कौन से इंजन का उपयोग किया जाता है? क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है रॉकेट के लिए। नेक्स्ट आपका 10वां क्वेश्चन है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने घर पे जो टीवी होती है उसके स्विच को अपन ऑन करते हैं तो क्या कुछ होता है, क्या कुछ परिवर्तन होता है? इसका आंसर होगा दृश्य तुरंत प्रभाव हो जाता है। जो आपके दृश्य तरंगें होती है वो तुरंत प्रभाव से एक्टिव हो जाती है, लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देती है। जो आपके दृश्य होती है वो सबसे पहला काम होता है दृश्य का, और सेकंड आपके काम किसका होता है? श्रव्य का। और इसके बाद में क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है, इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, ये फैक्ट है वो बेहद महत्वपूर्ण है। जो आपके ध्वनि होती है वो प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है, यानी आपकी जो ध्वनि का स्पीड होता है वो प्रकाश की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है, जिस वजह से पहले क्या दिखेगा? अपने को प्रकाश दिखेगा, और सेकंड स्थान पर अपने को क्या प्राप्त होगी? ध्वनि प्राप्त होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहेगा, किस कण का आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है? अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है, ऐसा कौन सा है? जो आपके इसका सही आंसर होगा माइक्रोवेव फोटोन ने। किसका भाई? इसका सही आंसर होगा माइक्रोवेव फोटोन। अगला क्वेश्चन है आपके, तारे में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का क्या कारण है? जो आपके तारे में अक्षय ऊर्जा का जो स्रोत है उसका क्या कारण है? इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। यानी जो आपके हाइड्रोजन होता है H2, उसका हीलियम यानी He में परिवर्तन ही अपने क्या होता है? अक्षय ऊर्जा का स्रोत होता है, यानी हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्स किरणों की वेदक क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? जो आपके एक्स रे होती है, एक्स किरणें होती है, उनकी वेदक क्षमता है वो किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? इसका सही आंसर होगा कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाने के द्वारा। यानी जो आपके कैथोड होता है और आपके एक होता है एनोड, उनके बीच में जो विभवांतर लगा होता है उस विभवांतर को बढ़ाकर क्या किया जा सकता है? जो आपके एक्स किरणें होती हैं उनकी वेदक क्षमता को यानी वेदन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, पहले तापयनिक वाल्व का आविष्कार किसने किया? इंपॉर्टेंट है साथियों। जो पहले तापयनिक वाल्व का आविष्कार किसने किया? इसका सही आंसर होगा J.A. फ्लेमिंग ने। J.A. फ्लेमिंग ने क्या कार्य किया भाई? किसका आविष्कार किया? तापयनिक वाल्व का आविष्कार किया। किसने? J.A. फ्लेमिंग ने। अगला क्वेश्चन आपका है, किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगें उत्सर्जित किसमें करते हैं? जो आपके कोई लेजर होता है उसमें सभी प्रकार के जो प्रकाश परमाणु होते हैं, प्रकाश तरंगें होती है, वो उत्सर्जित किसमें करते हैं? इसका जो आपका आंसर है ए होगा एक ही आवृत्ति में, सेकंड होगा बी में होगा एक ही आयाम में, या सी में होगा एक ही फेज में। इसका आपको आंसर है वो देना कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि जो आपके सही क्या होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला जो आपके क्वेश्चन है वो क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है आपका, कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, सबसे अधिक संवेग किसका है? जो आपके कण है एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, सबसे अधिक संवेग किसका होगा? इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉन का। यो यानी आपके जो कण हैं
वो एक ही गति में चल रहे हैं, लेकिन सबसे अधिक संवेग किसका होगा? सबसे अधिक संवेग होगा आपके इलेक्ट्रॉन का। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, सुपर कंडक्टर कैसे पदार्थ है? जो आपका सुपर कंडक्टर होता है वो कैसे पदार्थ है? आंसर होगा इसका, जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिका देते हैं वो क्या होते हैं भाई? सुपर कंडक्टर होते हैं। क्या कहा जाता है भाई? इनको सुपर कंडक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ऐसी कौन सी तरंग है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? इसका सही आंसर होगा पराश्रव्य तरंग। कहने का मतलब जो आपके पराश्रव्य जो तरंग है वो एक प्रकार से विद्युत तरंग नहीं है। तो साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? ये जो आपके सुपर कंडक्टर होता है उसकी चालकता कितनी होती है? यानी जो उसकी चालकता होती है वो होती है साथियों असीमित। यानी सुपर कंडक्टर की जो चालकता होती है उसका अपन कंफर्म नहीं कर सकते कि कितनी होती है, कितनी भी हो सकती है। तो इसका आंसर होगा असीमित। अगला और जो आपके लास्ट क्वेश्चन है 20वां, वो क्या है? प्रकाश वोल्टीय कौन सी सेल होती है? आपने कभी नाम सुना होगा प्रकाश वोल्टीय सेल, वह कौन सी सेल होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपके सौर सेल। प्रकाश वोल्टीय सेल कौन सी सेल होती है भाई? ये होती है आपके सौर सेल। तो साथियों उम्मीद के साथ कह सकता हूं जो अपन ने आज साइंस के एसएससी और रेलवे से संबंधित जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन थे उनका एनालिसिस किया है। फिर भी अगर दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है डाउटफुल तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और आप एसएससी और रेलवे के लिए समर्पित हो, रेलवे के लिए आप तैयारी करते हो, रेलवे और एसएससी में आपको जॉब लगना है, तो ज़रूर हमारे साथ रेगुलर आप जुड़ जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जहाँ तक हो सके अपने साथियों के साथ भी शेयर ज़रूर करें।